हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। ये देखो आपका जो 1 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है यूपी बोर्ड का। तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे किस टाइप से आते हैं, जो प्रीवियस बोर्ड्स में हुए होते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो 2024 का मैथ्स का पेपर है, लास्ट ईयर का। तो देखो आपको इस तरह से कुछ पेपर दिया है। सबसे पहले इसमें है आपके एमसीक्यू, इसमें हिंदी मीडियम के भी है और इंग्लिश मीडियम के, ठीक। तो देखो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर द एमसीक्यूज है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 2 विल बी। तो देखो सम ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब आपका इक्वेशन क्या है, 3x² + 5x + 2। तो आपका ये a b c होगा। तो हमारा क्या होता है -b/a, तो यानी कि -5/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, -5/3, यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सेकंड है आपका, देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + ay = 1 एंड 3x - 5y = 7 इफ द वैल्यू ऑफ a। तो देखो इसमें हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब दो इक्वेशन है हमारे, 2x + ay = 1, 3x - 5y = 7। तो ये आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपका 2/3, b क्या है आपका a/b2 - 5 और आपका c1 c2 1/7। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम इससे निकाल लेंगे। -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 × 2/3 = a। तो a = आ जाएगा -10/3। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। तो सेकंड का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 5x + 4 = 0 विल बी। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालने के लिए क्या पता करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। आपका इक्वेशन है 2x² + 5x + 4 = 0। तो हमें क्या निकालना होगा, d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर देखो b हमारा क्या है 5 का स्क्वायर -4, a आपका 2 है, c आपका 4। 25 - 4 4 16, 16 2 32। तो ये आ गया आपका -7। अब d की वैल्यू हमारी क्या है, <0, क्योंकि -7 है। तो जब आपकी d की वैल्यू <0 आएगी तो क्या होगा, देयर विल बी नो रियल रूट्स, देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर नॉट रियल हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ में देखो क्या पूछा गया है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 4 9 14 to 54। तो हमें 10th टर्म बताना है फ्रॉम एंड। तो एंड से हमारा जो टर्म निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ए एन यानी कि nth टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है। तो लास्ट टर्म -n - 1 इंटू डी। एल क्या होगा, लास्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो हमें निकालना है यानी कि 10th, डी हो जाएगा आपका जो कॉमन डिफरेंस है। टर्म कितना है 254 माइनस एन, आपको 10 निकालना है तो 10 - 1, डी आपका कितना है, डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 4 5, ठीक। तो डी आपका 5 हो गया। 254 माइनस 10 - 1 किया 9, 9 5 से 45। तो ये हो गया 45, माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा 14 - 5 9 0 2 209। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द फिगर देयर इज अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इट्स करेक्ट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन विल बी। तो यहाँ पे देखो जब हम सिमिलैरिटी देखेंगे तो आपके एक करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो सिमिलर होगा। और दो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक, सेम प्रोपोर्शन में। तो आपका बी जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, दोनों हमारे 80 डिग्री के हैं, ठीक। और आपका ए बी अपॉन डी ई, ठीक। और आपका बी सी अपॉन डी एफ।
इनका रेशियो देखो आपका सेम आ रहा है। अगर हम ए बी रखें 2.5, डी ई 5, बी सी हमारा 3 है और डी एफ कितना है 6, तो ये कितना आ रहा है दोनों का 1/2। तो यानी कि हमारा एंगल सेम है एक, और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या है, ए सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। अब कौन कौन से होंगे, देखो जो बी है और डी है, तो ये एंगल दोनों बराबर है। तो आपका देखो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिख रहा है, सी ऑप्शन में क्या है हमारा, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, डी एंगल के बराबर हो गया, ए बी अपॉन ई डी, ठीक, तो ये साइड इसके साइड आ जाएगी, बी सी अपॉन डी एफ, ठीक, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी यहाँ पे देखो दिया है आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 एंड -4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ओरिजिन से निकालना है, तो x1 और y1 हमारे क्या होंगे दोनों 0, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होता है 0। तो x2 आपका कितना हो जाएगा -3, x1 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि आपका 5 आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 7, कॉट ए इक्वल टू दिया है आपका 3/4, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला जो हमने शॉर्टकट याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यहाँ पे P परपेंडिकुलर है, B बेस, H हाइपोटेन्यूज, तो कॉट ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ पे होता है ना साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे यानी कि 3 हमारा बेस हो जाएगा, 4 हमारा परपेंडिकुलर, ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा 3 4। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 5, हमें निकालना है क्या है सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना 5 और बेस हो गया 3, तो 5/3, यानी कि आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। 8th ऑप्शन tan अल्फा इक्वल टू दिया है आपको sin अल्फा, ठीक, तो हमें बतानी है अल्फा की वैल्यू। तो देखो tan अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, ठीक, sin से sin खत्म, तो cos अल्फा इधर गया, तो यहाँ पे 1 बचा cos अल्फा। अब देखो किस cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि 0 की, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। 9 में दिया इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:√3, कोई रॉड है, ठीक, ये है, और इसकी जो शैडो होगी वो ऐसे पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक, तो इसकी लेंथ और इसका रेशियो कितना है 1:√3, यानी कि 1 मान लिया हमने 1x, और ये कितना हो गया √3x, ठीक। तो एलिवेशन एंगल निकालना है आपको, ये एंगल, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो इसको अगर हम लोग tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर क्या है 1x, ये हो जाएगा √3x, तो ये आया 1/√3। अब 1/√3 हमारी tan थीटा की किस थीटा की वैल्यू होती है 30, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका 10th, इससे पूछा गया है नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो हमारा कुछ इस तरह से सर्कल के डायमीटर होता है, एंड पॉइंट ये होंगे, और टेंजेंट हमारी ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को हमारे एक ही पॉइंट पे टच करती है, ए और बी, तो किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट पे 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11th, तो 11th में क्या पूछा गया है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज एंगल इज 60 एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सर्किल
जो सेक्टर का एरिया होता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा आपका कितना दिया है 60 अपॉन 360, यहाँ पर पाई के उसमें दिया है आंसर, तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ पाई रखेंगे। रेडियस हमारी कितनी है 12, 12 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर सी क्या हो जाएगा सही। ठीक, इसके बाद इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी एंड इट्स वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो यहाँ पे रख देंगे 4/3 पाई d/2 का क्यूब, तो आपका कितना आ जाएगा 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 6, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर विद रेडियस आर विल बी, तो देखो आपका हेमिस्फीयर कुछ इस तरह होगा। ठीक, तो अगर हम टोटल स्फीयर का जब निकालते हैं सरफेस एरिया तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हाफ है तो हाफ पार्ट का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर हमारा जो सर्किल बन रहा है इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक, 14 में आपको देखो क्या दिया है, द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी, तो मीडियन हमारा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4, उसके बाद हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 6 10, फिर +5 15, फिर उसके बाद 8 करेंगे 23 और 2 तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ये तुम्हारा कितना आया 25, तो जब हम n/2 करते हैं 25/2 तो ये कितना आएगा 12 2 = 5। तो अब आपको यहाँ पर CF में हमें देखना होगा कि 12.5 से बड़ा नंबर किस पे आएगा, तो ये आपका 15 में आएगा। अब देखो यहाँ पे 15 के सामने वाली जो क्लास होगी हमारी वो कौन सी होगी 10 to 15। ठीक, तो आपकी मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी 10 to 15, यानी कि ऑप्शन आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 15 में आपको मीन और मीडियन दिया है, मोड निकालना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, मीडियन की वैल्यू कितनी है 29, मोड हमें निकालना है +2 × 27, तो ये आपका कितना आ गया 87, मोड ये हो गया आपका 54, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा -54 फिर 33। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन। ठीक, तो 2 फ्रेंड्स वर बोर्न इन 2020, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ देम विल बी सेम। देखो 2020 का है, ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर है ये, ठीक है, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, तो 366 डेज में कोई भी डेट हो सकती है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, किसी भी डेट पे दोनों का बर्थडे सेम हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 366, और टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी 366 × 366। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 366 अपॉन 366 × 366, तो 1/366, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखो 19 में क्या दिया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी, तो यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 2 3 और 4 और 1 दिया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2√2, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपका 20 यहाँ पर बताना है इर्रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग, तो देखो √25 नहीं होगा, इसका 5 हो जाएगा, 81 का रूट लेंगे 9 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 5 + √2। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, तो हमने मान लिया लेट द
फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ठीक, तो डिफरेंस कितना है 26। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक, अब बोला है कि वन नंबर बी 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x इक्वल टू 3y के बराबर है। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13। अब x इक्वल टू कितना था हमारा 3y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये आ गया 39। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x 39 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 39 एंड सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 13। ये हो जाएगा आपका आंसर, आपका फर्स्ट का बी ऑप्शन। आपको दिया है cot 2a इक्वल टू 10a माइनस 22। 2a जहां पर हमारा क्या है एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो cot 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a माइनस 22, 10 से 10 हमारे कैंसिल, 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या बचा a माइनस 22। अब a को हम एक साइड ले जाएंगे, नंबर से एक साइड, तो 90 इधर आया 22 प्लस हो गया, 2a उधर गया तो प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 2 9 2 11, ये हो गया आपका 3a, तो a इसका 37.33। ठीक, नेक्स्ट है आपका c। यहाँ पर दिया है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं लेट रूट 2 इज एन रैशनल, इज अ रैशनल नंबर। ठीक, ये हमने मान लिया रैशनल नंबर। तो हम रूट 2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में, और हमारा a और b दोनों क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि इनका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा कॉमन, और b आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर किया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a ऑल्सो। ठीक, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करा तो a को भी कर रहा होगा, यानी कि हमारा जो 2 है इज द फैक्टर ऑफ a। अगर a को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि a का फैक्टर होगा। अब हम लोग मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 2c, तो हम यहाँ पे a की जगह 2c रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो a भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, यानी a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b अदर देन 1। ठीक, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत है क्योंकि हमने a अपॉन b माना था प्राइम नंबर। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हमने गलत सपोज किया था कि रूट 2 हमारा क्या है रैशनल नंबर। तो हम लोग लास्ट में थ्योरी क्या लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट इंजप्शन। हमने इनकरेक्ट एजम्पशन किया था कि a जो रूट 2 है वो क्या रैशनल, सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आप अपनी थ्योरी ऐसे लिख देंगे। If the sum of first m terms of an AP is n and the sum of first n terms of the AP is m, then find the sum of m plus n term। तो देखो हमारा जो SN होता है टोटल क्या होता है हमारा
n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि जो m टर्म्स है, यानी कि n की जगह हमारा क्या दिया, m, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, m, तो हम क्या लिखेंगे, sm। ठीक, अब जो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स है ऑफ एन एपी, उसका सम कितना आ रहा है n, यानी कि sm अगर हमें निकालना तो हम क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने मान लिया है स्मॉल d। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू n। ठीक है, एम कितना है, n। ठीक, ये हमारा, अब हम ये 2 इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n, यहाँ पे कितना बचा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 d इक्वल टू 2n। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में कहा इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज m। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n, तो एस n इक्वल टू, देखो क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक, तो यानी कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, तो यहाँ क्या रखेंगे, n अपॉन 2 टू 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू m। सम ऑफ n टर्म्स कितना है आपका, m। ठीक, अब इसको भी हम लोग सिंपल कर ले तो ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर ले जाते हैं, तो 2an प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 2m। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। ठीक, तो इसको निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से हमें सेकेंड माइनस करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख दे, 2am प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 2n। ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2an प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया 2m। ठीक, अब माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सारे माइनस के कर दिए। ठीक है, अब हमारा 2am माइनस 2an, फिर प्लस, अब यहाँ पे ये पहले आएगा तो m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d। ठीक है, इक्वल टू 2n माइनस 2m। ठीक, अब यहाँ पे हम 2a कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर लिया हमने 2a, अब क्या बचा अंदर, m माइनस n। ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखो इस m का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस m d, माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर, अब माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस n, नहीं अभी यहाँ पे माइनस ही रहेंगे। ठीक, n स्क्वायर माइनस n d। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, n माइनस m। ठीक, देखो हम d का भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे देखो क्या है आपका 2a m माइनस n प्लस, यहाँ पे d का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, m स्क्वायर d माइनस m d, यहाँ पे d का मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर d। अब ये माइनस, अब ये अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस n d। ठीक, 2 ब्रैकेट के अंदर n माइनस m। अब यहाँ पे देखो 2a m माइनस n। ठीक, प्लस, अब यहाँ पे अगर देखो हम d सभी में है, अब यहाँ पे हम अगर m स्क्वायर d और n स्क्वायर d को एक साथ रख लें। ठीक, m स्क्वायर और d माइनस n स्क्वायर d। ठीक, माइनस एम डी प्लस एन डी, ये हमने रख लिया एक साथ, 2n माइनस m, a m माइनस n प्लस, अब यहाँ पे हम इन दोनों को अगर साथ में ले लें और d कॉमन ले लें तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा, d कॉमन ले लिया बाहर और अंदर क्या आ जाएगा हमारा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम d कॉमन ले लें, माइनस d, अब ये ब्रैकेट लग रहा है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो m माइनस n। ठीक, और यहाँ पे आपका 2n माइनस
m। ठीक, अब यहाँ पर देखो m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 2a m माइनस एन प्लस डी m प्लस एन और m माइनस एन। ठीक, माइनस डी और ये m माइनस एन। ठीक, यहाँ पे 2n माइनस m, यहाँ पर देखो d m माइनस n इस पार्ट में भी है और इधर भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे, तो यहाँ पे हमने लिया 2a m माइनस एन प्लस डी m माइनस एन, तो हमारा अंदर क्या बचेगा प्लस n माइनस 1। ठीक, 2n माइनस m। अब यहाँ पे देखो m माइनस एन इधर भी और इधर भी है, तो हम एक बार इधर कॉमन ले सकते हैं बाहर, m माइनस एन हमने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा आपका 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और ये ब्रैकेट का d और ये d। ठीक, अब इक्वल टू 2n माइनस m। अब देखो यहाँ पे m माइनस n है और यहाँ पे n माइनस m, अगर यहाँ पर भी हम m माइनस n कन्वर्ट कर दे तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे माइनस साइन ले लें, तो यहाँ पे हमने माइनस अगर बाहर साइन लगा दिया तो अब हमारा n क्या हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2m माइनस n। ठीक, अब m माइनस 1 इधर का और इधर का दोनों क्या होंगे, खत्म। अब हमारा क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू माइनस 2। ठीक, तो ये हमारा आ गया माइनस 2 के बराबर। अब हमें निकालना क्या था, सम ऑफ m प्लस n टर्म। ठीक, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं m प्लस n, तो हम क्या लिखेंगे m प्लस n अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में स्टेप जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो 2a होगा प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी माइनस 2, तो इसकी जगह माइनस 2 रख देंगे, m प्लस n अपॉन 2 कल टू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस m प्लस n। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह आ जाता है कि आपको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इक्वल टू माइनस m प्लस n, तो आपका इसी क्वेश्चन से ये आपका क्वेश्चन बनाया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी सीरीज का और ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो सेकंड का बी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये देखो हमारा कोई सर्किल है, ठीक, इसका सेंटर है O। अब इन्होंने कहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, A B। ठीक, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक, इस एंगल के बीच ये मान लिया कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है और जो हमारी टेंजेंट जो कांटेक्ट जहां पर ये पॉइंट है इनको मिलाती हुई जो एंगल बन रहा है यानी O पे जो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का टोटल कितना है बराबर 180, यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, भी टेंजेंट होता है वो सर्किल पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपका AP है वो OA पे क्या होगा परपेंडिकुलर, तो हम लोग लिखेंगे AP परपेंडिकुलर OA। ठीक, और ये वाला टेंजेंट जो PB है ये भी हमारा OB पे क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो लिख देंगे हम लोग BP परपेंडिकुलर टू OB। अब ये दोनों हमारे क्या है 90 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया 180 हो गया, एंगल OAP प्लस एंगल OBP, इन दोनों का टोटल हो गया 180। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 4 एंगल वाला आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इन दोनों का टोटल 180 आ चुका है, तो इन चारों एंगल का टोटल क्या होगा 360, यानी कि हम लिख सकते हैं
एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल, ये वाले एंगल हो गए ओ ए पी प्लस ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 360। ठीक, अब देखो ओ ए पी और ओ बी पी इनका हमारा कितना आ चुका है 180, तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा पी बी प्लस बी ओ पी इक्वल टू 360। अब 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ए पी बी प्लस बी ओ पी इक्वल टू 360 माइनस 180, तो आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। दिया है आपको सेकंड का सी, व्हाट रेशियो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 and 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। आपको देखो एक कोई लाइन है ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं -6 and 10, बी के दिए हैं 3 और -8। अब कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, इनको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड करना है ये हमें कैलकुलेट करना है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 6। तो ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉइंट, ये मान लिया कोई पी पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इन K:1 रेशियो। ठीक, हमें रेशियो निकालना है तो हमने मान लिया K:1 रेशियो डिवाइड कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे इसके। अब ये दो पॉइंट है हमारे लाइन सेगमेंट के, तो ये हमने x1 मान लेते हैं, ये y1 x2 y2। तो हमारा x इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू भी दे रखी है, हमें रेशियो और नहीं पता कि m और n क्या होगा, तो ये हमने K:1 माना है, यानी कि m हमारा k होगा और n क्या होगा 1। ठीक, तो हमें रखना है यहाँ पे वैल्यू, x हमारा कितना है -4। अब यहाँ पर m की जगह हम क्या रखेंगे k, x2 आपका कितना है 3, अब प्लस n हम 1 रखेंगे, x1 कितना -6 अपॉन k प्लस 1। अब किसी में भी रख देंगे तो हमारा रेशियो निकल आएगा, चाहे हम y की वैल्यू रख दे y में या फिर इसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई k प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया 3k और माइनस का ये और प्लस का तो माइनस का 6। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4k -4 इक्वल टू 3k -6। अब k को हम एक साइड ले जाएं तो यहाँ पे गया तो -4k -3k -6, और ये 4 इधर आया प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 7k और यहाँ पे माइनस का 2, k इक्वल टू -2 अपॉन -7, तो 2 अपॉन 7। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा K:1 यानी कि 2 अपॉन 7:1 यानी कि 2:7। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लिख देंगे कि जो पॉइंट है वो 2:7 रेशियो में लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन में, देखो आपको क्या दिया है, इसमें आपको मोड निकालना है। ठीक, तो मोड निकालने के पहले हम देखो क्लास इंटरवल हमने रख लिया, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 120, 120 से 140, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। तो देखो जब हमें मोड निकालना होता है तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक,
F1 क्या है हमारी, जो मेन फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की, F0 उससे प्रीसीडिंग वाली यानी कि पहले वाले, और F2 क्या होगी, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, तो हमें देखो सब, और L क्या होगा आपका, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मॉडल क्लास हमारी वो होगी जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखा रहा होगा। तो देखो इन सारी फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 12। तो 12 के सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी आपकी 60 से 80, और 12 क्या हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, और नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। ठीक, और H क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 20। ठीक है, 20 का डिफरेंस है। अब हमें फॉर्मूले पे रख देना है। तो मोड इक्वल टू L क्या हो जाएगा हमारा 60 प्लस F1 कितना है आपका 12 माइनस F0 यानी कि ऊपर वाला पहले वाला 10, 2 इंटू 12 माइनस F0 10, और F2 कितना है 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 20। तो आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस आपको 24 माइनस 16 इंटू 20, तो आपका सॉल्व करने पे आएगा 65। तो हमारा मोड कितना आ जाएगा 65। यहाँ पे आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके हमें निकालना है रूट्स। तो देखो रूट्स निकालना है, यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब हमें इसको दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है ताकि हमें उनको ऐड करें तो हमारा रूट 6 आए। तो देखो अगर हम रूट 6 और रूट 6 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 रूट 6, रूट 6 और रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे रूट 6 एंड रूट 6। तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6, यहाँ पे आपका x हो गया प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये माइनस साइन पहले लगा है तो ये माइनस का हो गया, रूट 6x ये भी माइनस का हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 3 और रूट 6 यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 एक्स। ठीक, माइनस रूट 6 एक्स प्लस 2 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट 3 एक्स इधर भी कॉमन ले सकते हो। इन दोनों में क्या ले सकते हैं रूट 3x कॉमन, अंदर हमारा क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर हम इस 6 को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे रूट 2 एंड रूट 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो रूट 2 हम दोनों साइड देख रहे हैं तो रूट 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा रूट 3x। अब ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा अंदर रूट 2। अब रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2 टू 0। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ रूट 3x, रूट 2 उधर गया प्लस का हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया रूट 2/3। सेम यहाँ पर भी यही आएगा रूट 2/3। तो x हमारे दो जीरो क्या हो गए जो इसके जीरोस हैं रूट 2/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी सेकंड का आपका है f। ठीक, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट वाला है इसमें हमें एलसीएम निकालना है 867 और 255। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम फैक्टर्स निकाल लें इसके। तो यहाँ पर हमारा किससे चला जाएगा 3 से, तो बचा आपका 3 2 8 9, अगेन 17 से किया 17 आएगा, फिर 17। 255 के निकाले हमने, पहला हमारा आ गया 3 8 जा 24, 3 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17। ठीक, अब हमारे इसके तो आपके एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, देखो 3 दोनों में कॉमन होते 1 टाइम लेंगे, 17 एक हमारा कॉमन वाला हो गया एक एक्स्ट्रा, और ये 5।
तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 4335। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसमें हमें निकालना है 867 एंड 255 का HCF। तो देखो HCF में हम क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, केवल आपका 17 और 3। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 एंड 3, 7, तो आ गया आपका 51। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 51 और LCM क्या हो जाएगा हमारा 43350। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या बना है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है AB की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया CD, ये डायगोनल्स है। ठीक, और आपको गिवन क्या है यहाँ पर AO/OC, ये आपका O है कट पॉइंट। ठीक, AO/OC और BO/OD, इसका रेशियो दिया है 1/2 और AB दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है आपको कि DC की वैल्यू बताइए। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारे ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल में देखो हमें आपको ये वाला क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो AOB और DOC एंगल ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, और आपका जो रेशियो है यानी कि AO/OC BO/OD, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारे वो क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। AO/OC एंड BO/OD ये हमारा सेम प्रोपोर्शन में है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारा दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल AOB सिमिलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल COD के। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AB/DC भी हमारा क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में। तो हम लोग लिख सकते हैं AB/DC, AO/OC एंड BO/OD, हमारे सारे साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे एक दूसरे के। तो AB हमारा कितना दिया 5, DC हमें निकालना है, ये हमारा 1/2। तो DC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारी DC की वैल्यू। वाला देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर, थर्ड का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन उसमें दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ये हमारा कोई सर्किल है, ये सेंटर O है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, AB। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि हमें प्रूव करना क्या है PB इक्वल टू PA, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया और ये मिला दिया। ठीक, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, ज्वाइन OB OA एंड OP, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमने लिया ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। अब दोनों ट्रायंगल में देखो हमारा जो एंगल A होगा एंगल B दोनों 90 के होंगे, क्योंकि हमारे टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, ये इक्वल टू 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक, और आपका जो OP है साइड, दोनों में क्या है कॉमन, OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया। और आपका OB और OA इक्वल होंगे, दोनों क्या है रेडियस है, ये भी R है। OA इक्वल टू OB, ये क्या है रेडियस, तो सेम ही होंगे। और ये क्या है कॉमन साइड है हमारी। ठीक, तो देखो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल और एक साइड बराबर है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल RHS से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल BPO बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल हमारे जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, BP इक्वल टू AP बाय CPCT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको दिया है, प्रूव करना है हमको कि cosec A, प्रूव दैट cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A इक्वल टू 1/tan A प्लस cot A। ठीक, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमको ये प्रूव करना है कि जो आपको LHS है वो RHS के बराबर है। तो देखो पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे cosec A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin A माइनस sin A। ठीक, इक्वल टू sec A को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने एलसीएम दिया 1, तो क्या हो जाएगा sin A। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पे हम एलसीएम cos A और 1 का क्या हो जाएगा cos A, यहाँ पे क्या 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। ठीक, अब यहाँ पे एक cos से cos कैंसिल, साइन स्क्वायर A से साइन को डिवाइड करते एक साइन A बचा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा cos A इंटू साइन A। तो ये आ गया आपका LHS। अब हमें RHS को भी इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A अपॉन cos A प्लस cot A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन साइन A। अब इन दोनों को सॉल्व करेगा तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, cos A sin A। ठीक, cos A से cos A डिवाइड हुआ, साइन A बचा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर A, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा cos स्क्वायर A। ठीक, अब ये कितना आ गया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, 1 अपॉन cos A sin A। ठीक, अब ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा cos A sin A। तो देखो हमारा RHS LHS दोनों हमारे क्या है इक्वल, तो आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब देखो इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन में दिया है इसके फोर्थ का, तो इसमें दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस हुज हाइट इज 50 मीटर। कोई आपका हाउस है, ये मान लिया हमारा हाउस है। ठीक, इसकी हाइट है 15 मीटर और ये हो गया हमारा टावर। ठीक, ये क्या है आपका हाउस। ठीक, और ये हो गया हमारा टावर। अब इन्होंने कहा है एक हाउस है जो 15 मीटर ऊंचाई का है। ठीक है, हाइट है उसकी। अब इस हाउस के हम अगर टॉप से सामने जो टावर है उसको अगर देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस टावर का, 30 डिग्री। इन्होंने कहा ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस। टावर के अगर टॉप को हम देखते हैं कहाँ से, हाउस के टॉप से, तो एलिवेशन एंगल 30 बनता है। ठीक, अब अगर हम घर के बॉटम से देख रहे हैं टावर के टॉप को, कितना बनेगा 60। अगर हम घर के टॉप से देखते हैं टावर के टॉप को तो 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है, और अगर घर के बेस से बॉटम से देखते हैं तो वो एंगल 60 का बनता है। तो हमें बताना है कि इस टावर की पूरी हाइट क्या होगी। तो हम ये मान लेते हैं ABCDE, तो हमें निकालनी है BD की लेंथ, पूरी हाइट, यानी कि टावर की हाइट हमें पूरी निकालनी है। तो देखो ये 15 है तो हमारा ये भी 15 मीटर होगा। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक, अब देखो ये जो आपका AB है वो EC के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा, EC के। ये दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आपका AE BC के बराबर, ये 15 ये 15, ये वाला हमें नहीं पता। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है टावर और हाउस के बीच, वो भी निकालना है, यानी कि हमें AB भी निकालना है और इसकी हाइट भी निकालनी है।
तो देखो हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, तो हम लेते हैं tan 60 इक्वल टू, अब tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस एक्स, बेस हमारा क्या है ए बी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है हमारी, √3, √3 इक्वल टू 15 प्लस एक्स अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 15 प्लस एक्स अपॉन √3। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल DEC में, ट्रायंगल DEC में। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कितना लेंगे, tan 30 इक्वल टू हाइट हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर DC x अपॉन बेस यहाँ पर EC। अब tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 x अपॉन EC, EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। अब देखो हमारा AB इक्वल टू EC है, EC और AB इन दोनों की वैल्यूज को हम इक्वल कर सकते हैं, अपॉन √3 इक्वल टू √3x। √3 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हुआ तो आपका कितना आ जाएगा, 3x, ये हो गया 3x। अब x को उधर ले गए तो 3x माइनस x, तो 2x बचा, तो 15 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या आएगा, 15 अपॉन 2, तो ये आ गया 7.5 मीटर। तो देखो जब हमारा x आ गया ये 7.5 मीटर, तो हमारी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 7.5, तो हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 15 प्लस 7.5 यानी कि 22.5 मीटर। तो ये तो आ गई हाइट। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस, यानी कि AB हाउस और टावर के बीच की। तो ये हमारी कितनी थी, √3x के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। √3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.73 इंटू 22.5। तो आपको ये आ जाएगा, आपको सॉल्व करने पे 38.925 मीटर, यानी कि जो हमारा जो डिस्टेंस है हमारी हाउस और टावर के बीच आ जाएगी 38.925 मीटर। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, both the end of metallic solid cylinder are semi-spherical। कोई ऐसा सॉलिड सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स कैसे हैं, हेमी-स्फेरिकल शेप में ऐसे, ठीक। इट्स टोटल हाइट इज 19 सेंटीमीटर, टोटल हाइट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये डायमीटर कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 3.5, ठीक। और ये हेमिस्फेरिकल, इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, 3.5, ठीक। अब फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल इज 4.5 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम है इस मेटल का, उसका वेट है 4.5 ग्राम। तो सबसे पहले हमें इस शेप का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो बीच में तो सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हैं, हेमिस्फेयर। तो ये रेडियस भी हमारी 3.5। तो टोटल हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, जो हमारे दोनों एंड पे हेमिस्फेयर लगे उनका वॉल्यूम क्या करना होगा, ऐड। तो देखो हाफ हेमिस्फेयर ऐड करेंगे तो हमारा पूरे एक स्फेयर बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, πr²h सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हो जाएगा आपका 4/3 πr³, ठीक। अब देखो हमें पूरी हाइट पता है, हमें सिलेंडर की हाइट नहीं पता। तो देखो इसकी रेडियस 3.5 है, इधर भी रेडियस 3.5, तो ये हाइट हमारी कितनी है, 3.5 के बराबर, ये 3.5 के बराबर, तो टोटल कितनी हो गई, 7। तो 19 में 7 माइनस करेंगे तो ये मिडिल वाली हाइट हमारी सिलेंडर की कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारी 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे हम 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, हाइट कितनी हो जाएगी 12, प्लस स्फेयर का 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 गया 641 सेंटीमीटर क्यूब, पूरा वॉल्यूम।
अब हमें क्या निकालना है कि इसका वेट, तो देखो हमें क्या पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का जो वेट है वो दिया है 4.5 ग्राम। ठीक, तो फिर 641 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 का, तो ये आ जाएगा आपका 2884.5 ग्राम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। के ऑप्शन में क्वेश्चन क्या दिया है, एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्किल, ठीक, सर्किल की रेडियस हमारी दी है 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है कॉर्ड। ठीक, तो हमें निकालना है जो माइनर सेगमेंट है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये ए बी, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहाँ पर दिया है आपको 3.14 लेना है तो हम वही रखेंगे। ठीक, रेडियस हमारी कितनी है 15 माइनस 1/2 साइन 60 और आर 15 इंटू 15। ठीक, तो ये आपका कितना जाएगा 1/6 3.14 25 साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 15 इंटू 15 225। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20.54, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों देखो ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर के बेस पे ही बनते हैं, तो आपको सारे सेट क्या करना है, पेपर से पहले सॉल्व करना है, तो आपको पर डे एक सेट आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आज का वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाले आपको जितने भी सॉल्यूशंस हैं, आपका चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स के पेपर जो होंगे, उनका सभी का सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा विद क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो जो आपके अभी मैथ्स और साइंस के पेपर होंगे उनके भी सॉल्यूशन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल में मिलने वाला है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।